हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो बहुत रेयर भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इस टॉपिक का स्टडी मटेरियल जनरली बहुत जगह मिलता भी नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एंग्लो अफगान वॉर्स। 19th सेंचुरी में इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस को डिफाइन करता था ब्रिटिश और रशिया की राइवलरी। जहां ब्रिटेन कर रहा था अपनी कॉलोनियल पावर को एक्सपैंड इन वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट एशिया, वहीं रशिया कर रहा था अपनी पावर एक्सपैंड इन सेंट्रल एशिया। और ये दोनों इंपीरियलिस्ट रेजिम्स ओपनली क्लैश कर रही थी एशिया में। और इसी कारण से ब्रिटिश रूलर्स इन इंडिया वर कंसर्न कि कहीं ना कहीं रशिया जो है वो इंडिया पे अटैक करेगा थ्रू अफगानिस्तान। अगर हम जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अफगानिस्तान एक क्रिटिकल पोजीशन में था। जहां अफगानिस्तान के नॉर्दर्न बॉर्डर पर था इंपीरियलिस्ट रशिया, वहीं था कॉलोनियल पावर ब्रिटेन उसके साउथ ईस्टर्न बॉर्डर पर। ब्रिटेन अफगानिस्तान को एज अ बफर इस्तेमाल करना चाहता था। पहला तो वो सेंट्रल एशिया में अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाना चाहता था, और दूसरा वो रशिया की पोटेंशियल मिलिट्री थ्रेट को भी अवॉइड करना चाहता था। इसी कारण से ब्रिटिश का इंटरेस्ट बढ़ गया अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के अपने हालात भी कुछ खास स्टेबल नहीं थे उस समय। दोस्त मोहम्मद खान अफगानिस्तान के रूलर होते थे, बट उनको कांस्टेंट इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमीज से थ्रेट थी। जहां नॉर्थ में रशियन इन्वेजन का डर था, वहीं साउथ में कांधार में उसी के भाई ने उसका रूल चैलेंज किया हुआ था। वहीं ईस्टर्न फ्रंट में महाराजा रंजीत सिंह ने पेशावर को ऑक्यूपाई कर लिया था, और वेस्ट में पर्शिया की थ्रेट जो है कॉन्स्टेंटली बनी हुई। यहाँ पे ये कंसेप्ट भी क्लियर कर देते हैं कि मॉडर्न डे ईरान को ही पर्शिया कहा जाता था उस समय। इन सभी दिक्कतों से घिरे होने के कारण जो अफगानिस्तान के रूलर थे, वो एक पावरफुल एली चाहते थे। और इसी कारण से वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेसिकली ब्रिटिशर्स के साथ एक सॉर्ट ऑफ अलायंस चाहते थे। रशिया ने दोस्त मोहम्मद खान को परसुएट करने की बहुत कोशिश की, बट दोस्त मोहम्मद खान ने उनको रिफ्यूज़ किया। वहीं जो कैप्टन बर्न्स, जो कि ब्रिटिश एनवॉय थे, उनको उन्होंने फ्रेंडली तरीके से एक्सेप्ट किया, और वो चाहते थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोई सॉर्ट ऑफ अलायंस उनका बन पाए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रिटिशर्स का क्या इंटरेस्ट था। ब्रिटिशर्स का मेन एम था कि रशियन इन्फ्लुएंस जो है अफगानिस्तान पे, उसको वीकेंड किया जा सके, और वो तभी पॉसिबल था जब अफगानिस्तान में कोई पावरफुल रेजिम ना हो। ब्रिटिशर्स बेसिकली अफगानिस्तान को वीकेंड करना चाहते थे ताकि वो उसको कंट्रोल कर सकें इजीली। और इसी नियत से लॉर्ड ऑकलैंड ने, जो कि उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उन्होंने सब्सिडरी बेस्ड अलायंस दोस्त मोहम्मद को ऑफर किया। लेकिन दोस्त मोहम्मद एक इक्वल फ्रेंडशिप चाहते थे, ना कि सबॉर्डिनेट अलायंस। और जब ऐसा कोई अलायंस ब्रिटिशर्स के साथ बनाना पॉसिबल नहीं रहा, तब जाके दोस्त मोहम्मद ने रशिया की तरफ अपना झुकाव बढ़ाया। आइए देखते हैं फर्स्ट अफगान वॉर, जो लड़ा गया 1839 से 1842 तक, और इसको ऑकलैंड्स फॉली भी कहा जाता है, क्योंकि ऑकलैंड्स की गलत नीतियों के कारण इसमें ब्रिटिशर्स को बहुत नुकसान हुआ। 1838 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा ने मिलकर एक ट्राइपेटीट एग्रीमेंट किया था। आइए समझते हैं क्या था ये एग्रीमेंट। क्योंकि लॉर्ड ऑकलैंड दोस्त मोहम्मद को हटाकर कोई ऐसा पपेट रिजीम बैठाना चाहते थे जो कि ब्रिटिशर्स के सबॉर्डिनेट अलायंस को भी एक्सेप्ट कर ले, इसीलिए उन्होंने शाह शुजा को चुना, जो कि 1809 में अफगान के थ्रोन से हटा दिए गए थे। और इसी इरादे से ब्रिटिश गवर्नमेंट, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा ने एक ट्रीटी साइन की लाहौर में, जिसको कहते हैं ट्राइपेटीट एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन इस तरीके से थी, जो सिख आर्मीज हैं वो प्रोवाइड करेंगी आर्मी टू शाह शुजा, और शाह शुजा अपनी फॉरेन पॉलिसी ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ब्रिटिश ही डिटरमाइन करेंगे। शाह शुजा ने रिकॉग्नाइज किया राजा रंजीत सिंह का क्लेम ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडस। शाह शुजा ने अपना क्लेम सिंध पर भी छोड़ दिया, और ब्रिटिश ने शाह शुजा की हेल्प करने के लिए अग्री किया। तीनों एलाइज ने मिलकर 1839 में अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया। राजा रंजीत सिंह पेशावर के आगे नहीं बढ़े, वहीं ब्रिटिशर्स ने लीड करते हुए पूरे लड़ाई में पार्ट लिया। थोड़े ही टाइम में काबुल को जीत लिया गया और शाह शुजा को थ्रोन पर बैठा दिया गया। लेकिन अफगानिस्तान की आवाम ने शाह शुजा को कभी भी अपना रूलर एक्सेप्ट नहीं किया। अफगानी लोग इस बात से नाखुश थे, क्योंकि अफगानिस्तान का रूल ब्रिटिशर्स की मदद से चलाया जा रहा था, और ब्रिटिशर्स उनके अफेयर्स में बहुत इंटरफेयर करते थे।
1840 में दोस्त मोहम्मद को पकड़ लिया गया और उनको डिपोर्ट कर दिया गया इंडिया, लेकिन जो अफगानिस्तान की ट्राइब्स थी वो रिवोल्ट पर उतर आई। नवंबर 1841 में अफगान के लोगों ने काबुल में रिवोल्ट कर दिया और अलेक्जेंडर बर्न्स और कुछ इंग्लिश ऑफिसर्स मारे गए। कुछ ही समय में ये रिवोल्ट बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर गया अंडर द लीडरशिप ऑफ अकबर खान, जो कि दोस्त मोहम्मद खान के बेटे थे। चारों तरफ अटैक से ब्रिटिशर्स का जो नुकसान हो रहा था उसके कारण ब्रिटिश फोर्स हो गए एक ट्रीटी साइन करने के लिए, और उन्होंने अग्री किया अफगानिस्तान को इवैक्यूएट करना और दोस्त मोहम्मद को रिस्टोर करना। इसी कारण से फर्स्ट अफगान वॉर को एक कंप्लीट फेलियर माना जाता है, ऑकलैंड्स फॉली कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स का इसमें बहुत नुकसान हुआ। यहाँ तक कि 16,000 सैनिकों में से सिर्फ एक सैनिक जिंदा वापस आ पाया। आइए अब समझते हैं कि पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस जो ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट अफगान वॉर के बाद फॉलो की वो क्या थी, और ट्रीटी ऑफ पेशावर जो कि 1855 में साइन की गई वो क्या थी। 1855 में दोस्त मोहम्मद और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, जिसे ट्रीटी ऑफ पेशावर भी कहा जाता है। दोनों ने फ्रेंडली रिलेशंस एक्सेप्ट किए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर टेरिटरीज एक्सेप्ट की, और ये भी माना कि वो एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। यहाँ तक कि दोस्त मोहम्मद ने ये तक माना कि द फ्रेंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इज़ द फ्रेंड एंड द एनिमी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इज़ द एनिमी। इसी कारण से दोस्त मोहम्मद ने 1857 के रिवोल्ट में भी रिबेल्स का कोई भी साथ नहीं दिया। क्रीमियन वॉर में डिफीट के बाद रशिया ने अपनी अटेंशन फिर से सेंट्रल एशिया की तरफ कर दी और ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान को एज अ पावरफुल बफर क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया बाय हेल्पिंग द अफगानिस्तान रूलर। आइए देखते हैं सेकेंड अफगान वॉर जो हुआ था 1879 से लेके 1880 के बीच में। ये पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बहुत समय तक नहीं चल पाई, क्योंकि 1870s में एक और वेव आई इंपीरियलिज्म की, जिसने रशिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में राइवलरी को फिर से उठा दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट का अब ये मानना था कि अफगानिस्तान को डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल में ले आना चाहिए ताकि वो एक बेस बन जाए फॉर ब्रिटिश एक्सपेंशन इन सेंट्रल एशिया। और इसी कारण से यूके की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को ऑर्डर किया कि अफगानिस्तान को एक सब्सिडरी स्टेट में कन्वर्ट किया जाए। उस समय अफगानिस्तान के रूलर थे शेर अली और उनको रशियन थ्रेट का अंदाज़ा था, इसीलिए वो ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर काम करना चाहते थे ताकि कोई भी रशियन थ्रेट को एलिमिनेट किया जा सके। शेर अली ने ब्रिटिशर्स को एक डिफेंसिव और ऑफेंसिव अलायंस के लिए भी ऑफर दिया अगेंस्ट रशिया इन एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री एड, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया। इंस्टेड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको कहा कि एक ब्रिटिश मिशन को काबुल में स्टेशन किया जाए जो कंट्रोल करेगा अफगानिस्तान के फॉरेन रिलेशंस को। जब शेर अली इसके लिए राज़ी नहीं हुए तो उनको एंटी ब्रिटिश और प्रो रशियन लेबल कर दिया गया। मेन टर्निंग पॉइंट इस समय तब आया जब 1876 में लॉर्ड लिटन को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। लॉर्ड लिटन का मानना था कि अफगानिस्तान को ग्रेजुअली डिसइंटीग्रेट और वीकन कर दिया जाए, और इसी उद्देश्य से 1878 में अफगानिस्तान पे एक और अटैक किया गया जिसे हम सेकेंड अफगान वॉर के नाम से जानते हैं। 1879 में शेर अली के बेटे याकूब खान ने साइन की ट्रीटी ऑफ गंडामक, जिसमें ब्रिटिश को वो सब मिला जो कि वो चाहते थे अफगानिस्तान से। आइए समझते हैं ट्रीटी ऑफ गंडामक क्या थी। ब्रिटिशर ने कंट्रोल की अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और साथ ही साथ अफगानिस्तान को राजी किया कि वो एक रेसिडेंट को एक्सेप्ट करें काबुल में। इस ट्रीटी के कुछ ही समय बाद अफगानिस्तान के ट्रूप्स ने रिबेल कर दिया और अटैक किया ब्रिटिश रेसिडेंट, जिसमें मेजर कैवेगनरी को मार दिया गया। 1880 में लॉर्ड लिटन को रिप्लेस कर दिया गया बाय लॉर्ड रिपन, जो कि नए वायसराय बने। लॉर्ड रिपन ने लॉर्ड लिटन की एग्रेसिव पॉलिसीज़ को एकदम स्टॉप कर दिया और रिटर्न किए टू द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स एंड अ फ्रेंडली अफगानिस्तान पर। लॉर्ड रिपन ने अपॉइंट किया अब्दुल रहमान, जो कि दोस्त मोहम्मद खान के ग्रैंडसन थे, एज अफगानिस्तान न्यू रूलर। इसके बदले में अब्दुल रहमान ने भी अग्री किया कि वो कोई पॉलिटिकल रिलेशंस नहीं रखेंगे किसी भी और पावर के साथ अदर देन ब्रिटिश। इसका क्रक्स में रिजल्ट ये हुआ कि अफ़गानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया और अफ़गानिस्तान बेसिकली एक डिपेंडेंट रूलर बन के रह गया। आइए देखते हैं अब थर्ड एंग्लो अफ़गान वॉर। थर्ड एंग्लो अफ़गान वॉर हुआ था 1919 में, और उस समय
कुछ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन रिवॉल्यूशन जो 1971 में हुई थी, उसके कारण एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जिससे अफगानिस्तान और ब्रिटिशर्स के रिलेशंस चेंज हो गए। पहला रीज़न था वर्ल्ड वॉर वन के कारण मुस्लिम कंट्रीज़ में एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स जनरेट हो गए और रशियन रिवॉल्यूशन के साथ एक एंटी इंपीरियलिस्ट सेंटिमेंट्स भी अफगानिस्तान के लोगों में आ गए। थर्ड रीज़न था इंपीरियल रशिया के एबॉलिशन हो जाने से जो अफगानिस्तान को नॉर्दर्न बॉर्डर में हमेशा एक थ्रेट रहती थी रशिया की, वो भी एबॉलिश हो गई और इसी कारण से अफगान के रूलर्स को लगने लगा कि अब उन्हें ब्रिटिश सपोर्ट की आवश्यकता ही नहीं है और इसीलिए अफगानिस्तान ने डिमांड की फुल इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। 1919 में हबीबुल्ला जो कि अफगानिस्तान के रूलर बने थे आफ्टर अब्दुल रहमान इन 1901, उनको मार दिया गया और उनके बेटे अमानुल्लाह ने ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया। थर्ड अफगान वॉर एंड हुआ विद द ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी। आइए देखते हैं क्या है ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी। ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी 1919 में साइन की गई थी बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड अफगानिस्तान। इसमें ब्रिटेन ने रिकॉग्नाइज किया अफगानिस्तान की इंडिपेंडेंस को और अग्री किया कि ब्रिटिश इंडिया खैबर पास से आगे नहीं जाएगी और ब्रिटिश सब्सिडीज़ भी अफगानिस्तान को नहीं दी जाएंगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी से डिसाइड हुई थी, वो हुई थी कि ड्यूरन लाइन, जो कि 1893 में इस्टेब्लिश की गई थी और इस समय ट्रीटी में ये डिसाइड हुआ कि ब्रिटिश इंडिया का वेस्टर्न बाउंड्री जो अफगानिस्तान के साथ है वो ड्यूरन लाइन के हिसाब से मानी जाएगी। तो थर्ड अफगान वॉर का रिजल्ट बेसिकली ये हुआ कि अफगानिस्तान अपने फॉरेन अफेयर्स या फॉरेन पॉलिसी पे कंट्रोल ले पाया फ्रॉम द ब्रिटिश और ब्रिटिश को बदले में ड्यूरन लाइन का रिकॉग्निशन मिला जो कि बॉर्डर बना बिटवीन अफगानिस्तान एंड ब्रिटिश इंडिया। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग इंडो अफगान वॉर, जिसमें हमने आपको डिटेल में तीनों वॉर्स के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ पे कि हम रोज़ फ्री PDF एंड फ्री नोट्स देते हैं। थैंक यू।